हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2024 को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होने वाली थी। कल मैंने इस वीडियो का नाम दिया था सुप्रीम कोर्ट धमाका 3 सितंबर 2024। दोस्तों, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक नोटिस ने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। धमाका पर ब्रेक लग सकता है। दोस्तों, हम दिखाना चाह रहे हैं आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट का ये नोटिस क्या बताना चाह रहा है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं हिंदी में भी आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नोटिस लिखा हुआ, ऑनरेबल द चीफ जस्टिस विल नॉट बी होल्डिंग द कोर्ट ऑन 3 सितंबर 2024 यानी कि ट्यूजडे। Hence, the special bench comprising Honorable the Chief Justice and Honorable Mr. Justice Pami Digantam Sri Narasimha and Chief Justice Court on 3 सितंबर 2024 at 10:30 AM stand cancelled and the matter listed before the bench will not be taken up for hearing. Furthermore, the matter shown before the regular bench comprising Honorable the Chief Justice Honorable Mr. Justice J.B. Pardiwala and Honorable Mr. Justice Manoj Mishra in Chief Justice Court in the final list for 3 September 2024 will also not be taken up for hearing, and the same will now be listed on 5 सितंबर 2024 यानी थर्सडे। दोस्तों, सवाल यह है कि 3 सितंबर को होने वाली जो है न्यायाधीशों का परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, उसमें से क्या हुआ है ना कि कुछ जो है सुनवाई जो उनके बेंच में होने वाली थी, अब वो 5 सितंबर को होगी। जैसा कि यहाँ पर हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके मैंने लाया हूँ। माननीय मुख्य न्यायाधीश 3 सितंबर 2024 मंगलवार को न्यायालय में सुनवाई नहीं करेंगे, इसलिए 3 सितंबर 2024 को सुबह 10:30 बजे मुख्य न्यायाधीश की अदालत में माननीय मुख्य न्यायाधीश और माननीय न्यायमूर्ति पामी दिंघतम श्री नरसिम्हा की विशेष पीठ रद्द हो गई है और इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध मामले पर सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है। इसके अलावा 3 सितंबर 2024 के लिए अंतिम सूची में मुख्य न्यायाधीश की अदालत में माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एंड माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की नियमित पीठ के समक्ष दिखाए गए मामले भी सुनवाई के लिए नहीं लाए जाएंगे। अब उन्हें 5 सितंबर 2024 गुरुवार को सूचीबद्ध किया जाएगा। आगे लिखा है, माननीय न्यायमूर्ति SVN भट्टी 3 सितंबर 2024 मंगलवार को न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे और इसलिए माननीय न्यायमूर्ति BR गवई, माननीय न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन और माननीय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ के समक्ष अंतिम सूची में न्यायालय संख्या 3 के समक्ष दर्शाए गए मामलों को अब माननीय न्यायमूर्ति BR गवई और माननीय न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ द्वारा लिया जाएगा, सिवाय तीन न्यायाधीशों के पीठ के मामले के यदि कोई हो। आपने जो ऊपर में देखा उसमें से अगर सहायक आचार्य वाला उसी में से होगा तो आज सुनवाई नहीं होगा, जिसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल जो है लग तो रहा है कि सुनवाई टल सकती है। आगे लिखा है, इसके अलावा माननीय न्यायाधीश ऋषिकेश राय और माननीय न्यायमूर्ति SVN भट्टी के पीठ के समक्ष अंतिम सूची में न्यायालय 5 के समक्ष 3 सितंबर 2024 को दर्शाए गए मामलों को अब माननीय न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय और माननीय न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ द्वारा लिया जाएगा, सिवाय विशेष रूप से निर्देशित मामलों के यदि को है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सारे विवरण जो है और कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं पूरा पढ़ के ही बता ही दे रहा हूँ। देखिए, आगे लिखा हुआ है, माननीय न्यायमूर्ति JK माहेश्वरी 3 सितंबर 2024 मंगलवार को न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए अंतिम सूची में न्यायालय संख्या 8 के समक्ष दिए गए मामलों को अब माननीय न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और माननीय न्यायमूर्ति राजेश बिद्दल की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए लिया जाएगा, सिवाय आंशिक रूप में सुनवाई के मामले में यदि को है। कहने का मतलब क्या कहा गया, आंशिक रूप में। ठीक है, आंशिक रूप से सुने गए मामलों के यदि कोई है। ठीक है, कहने का मतलब सिवाय आंशिक रूप से सुने गए मामलों के यदि कोई है।
यानी यदि सुनवाई हो गई है उस पर तो उस पर बहस नहीं होगी, ऐसा यहाँ पे स्पष्ट आ रहा है। फिर भी मैं आपको जो है कन्फर्म कर दूंगा कि वास्तव में जो है सहायक आचार्य वाला सुनवाई हो रहा है या नहीं। फिलहाल उम्मीद कम है दोस्तों, और अगर आज टली तो 5 सितंबर को ये सुनवाई होगी। तो इस वक्त की इतना सूचना मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल परिमल कुमार दिल्ली पहुँच चुके हैं और उनके द्वारा जो वहाँ पे गतिविधियां की जा रही होगी वो मैं कुछ देर के बाद आपको सच्चाई की ओर आपको हम ले जाएंगे। अगर सुनवाई होगी तो मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।